मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। भाई कमेंट बता दें। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। देखो यार, यहां पे क्या है, इससे पहले जितने भी सवाल हमने किए उनमें सब में ये कोफिशिएंट एक दूसरे के अल्टरनेट थे। अगर यहाँ एक्स था तो यहाँ 1/x था। अब इस बात को समझना कि a प्लस बी का क्यूब का जो सूत्र होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र का मतलब इसका जो सूत्र होता है, या यार क्या बता रहा हूं मैं, ए प्लस बी के क्यूब, मुझे क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू होती है ना, ये रहती है मेरे बच्चे ए प्लस बी का क्यूब -3 ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। अब होता क्या है कि अगर यहाँ x और 1/x है तो बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ x प्लस 1/x का क्यूब कर देते हैं, वो दे रखा होता था -3 x इंटू 1/x, और यहाँ x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x को हम k मान लेते थे, तो ये k क्यूब -3 x कट के ये 3 के आ जाता था। ये हम सो ट्रिक मेरे बच्चे पढ़ रहे थे अभी तक। लेकिन अब समस्या ये है कि यहां पे ये कोफिशिएंट कटेंगे नहीं, ये ऐसे कट के एक नहीं बनेगा, अभी तक एक बन रहा था। तो ऐसे में आपको ये पूरा फार्मूला ही अप्लाई करना होगा, घबराना नहीं है। ऐसे सवाल नहीं आते हैं पेपर में, कभी कभार आएगा तो आपको कर लेना है। तो जैसे इसका क्यूब करूंगा मैं, एक्स क्यूब प्लस 2/x का क्यूब करूंगा, 2/x का क्यूब यानी 8/x क्यूब करूंगा, तो आंसर हो जाएगा ए प्लस बी का क्यूब यानी इसका क्यूब 3 का क्यूब 27 -3 ए की वैल्यू x और b की वैल्यू 2/x है, इंटू एक्स प्लस 1/x, उसकी वैल्यू है 3, मतलब x प्लस 2/x इसकी वैल्यू है 3। यानी ऐसे सवालों में मेरा कहने का अर्थ ये है कि भाई आपको जो ये कोफिशिएंट है इसे लेके चलना पड़ेगा, इसे छोड़ के नहीं जा सकते। तो 3 दूनी 6, 6 18, 27 में 18 घटाए 9 मेरा आंसर आया। 9 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। हाँ जी, आइए अब यहां पे जब करेंगे ना, तो आंसर में ये लिखना है के क्यूब प्लस का है तो के क्यूब -3 के। लेकिन बस ध्यान ये रहे कि 3 के में यहां ये वाला रखना है और यहां पे ये वाला रखना है, इनको नहीं मिस कर सकते आप। भाई आपका रहेगा तो 3 के क्यू -3 के, लेकिन ये और ये दोनों कोफिशिएंट लिखेंगे 2x इंटू 1/3x। सोल्व करेंगे, एक्स एक्स गया, 3 से 3 गया, है ना। अब वैल्यू रख दीजिए, तो k की वैल्यू 6, 6 का क्यूब 216 -2 और 6, 2 6 12, 216 में 12 गया, 204 इज योर राइट आंसर। सेम ही रहेगा, बस हमें इतना सा ध्यान देना है कि ये एक्स एक्स कट जाना चाहिए, है ना। ये कटेगा ही, लेकिन ये कोफिशिएंट अलग होंगे, तो इसको ट्रीट करना होगा सवाल में, और कुछ नहीं। जैसे यहां देखिए, इसे करेंगे तो a प्लस बी का है, तो k क्यूब 3 का क्यूब 27 -3 के 3। अब यहां लिखेंगे k की वैल्यू है 3। अब इनके कोफिशिएंट 2 गुना 5/6, x लिखेंगे तो x कट जाएगा। हाँ जी, 6 से 6 गया तो 27, 5 3 15, 27 में 15 गया मेरे भाई 12, मेरा आंसर आ। थोड़ा सा दिक्कत आपको महसूस होगी हल्की सी, लेकिन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो 2x का क्यूब 8x क्यूब है, 6 का क्यूब 216 है, 5 का क्यूब 125 है, और मेरे भाई x का क्यूब x क्यूब है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू माई डियर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका होमवर्क है, कर लेना। अब यहां जी ध्यान से देखिए, यहां चाहिए क्या आपको। आप कहेंगे सर मुझे 64 चाहिए, 64 है तो मुझे x के साथ साथ 4 चाहिए, तभी तो इसका क्यूब ये आएगा। तो मुझे यहां 4 चाहिए, तो 4 कैसे लाओ सर, 4 से इधर गुना, 4 से इधर गुना, 4 से इधर गुना। तो ऐसा करूंगा तो ये बन जाएगा 4x, 4 से काटूंगा तो ये बन जाएगा 1/4x, और ये बन जाएगा 1 चौको 4। अब ये सेम ही डाटा हो गया। a प्लस 1/a की वैल्यू k है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 4 क्यूब -3k। तो ये आंसर सिंपल हो गया, ये डाटा सिंपल हो गया। यानी जो अभी तक आपने पढ़ा था उससे ही रिलेट करके चीजें समझनी। रविकांत भाई मेरी 7300 मैथ वाली बुक सबसे बढ़िया है, कर लोगे। यहां 125 है तो यहां 5 चाहिए, तो 5 से इधर गुना, 5 से इधर गुना, 5 से इधर गुना, डाटा सेट सोल्व कर दीजिए, आंसर।
यहां पे ध्यान दोगे मेरे भाई तो 27 को इससे भाग दोगे तो यहां 27 बचेगा, 27 x³ और 27 x³ को 1 से देंगे तो 1/27 x³। बस इतनी बात है। इस डाटा को हमेशा ध्यान रखना, 9 का क्यूब और 27 का वर्ग 729 होता है ना। अब मेरे बच्चे मुझे यहाँ क्या चाहिए 27, तो मतलब यहाँ क्या लाना होगा 3, तो 3 से इधर गुना, 3 से इधर गुना, 3 से इधर गुना, तो यह आया 3x, 1/3x, 3 से 3 काटा 7। सोल्व कर दीजिए, लेट्स गेट योर आंसर माय डियर। ये मेरे भाई आप आंसर निकाल देंगे। आइए अब ये बताइए यहां आपको चाहिए क्या। सर यहां मुझे चाहिए 27 b³, 27 b³, 27 b³ चाहिए तो मेरे बच्चे आपको यहां लाना होगा 3b का क्यूब, मतलब 3b लाना होगा। अब यहां है स्क्वेयर, तो इससे आपको वैल्यू निकालनी होगी 3b + 1/b की, क्योंकि उसका क्यूब दे रखा है। तो इससे इस पे कैसे आए, तो सर इसको लिख लेते हैं 3b का स्क्वेयर + 1/b का स्क्वेयर प्लस में ये 10 यहीं रख लेते हैं। मैं अपनी तरफ से यहां ट्वाइस ऑफ 3b इंटू 1/b से गुना कर देता हूं, और अपनी तरफ से इधर भी ट्वाइस ऑफ 3b इंटू 1/b। हाँ जी, अब ध्यान देना मेरे भाई, ऐसा करेंगे तो b से b कट जाएगा, इस b से ही b कट जाएगा, हाँ है ना। आपका यहां से कट जाएगा, समझ रहे हैं ना, बी से बी गया, यहां बी से बी गया, तो बात वही है। तो ये बन जाता है, बी से बी काटना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो ये आपका सूत्र बन जाएगा किसका, 3b + 1/b के होल स्क्वायर का, है ना। और यहां बी से बी गया, 3 2, 3 दूनी 6, 10 और 6 16, तो भाई स्क्वायर उधर ले जाओगे तो आएगा +4। तो अब मेरे बेटा 3b + 1/b की वैल्यू आ गई 4। तो अब आप इस पे क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो क्यूब का फार्मूला होगा a³ यानी k³ यानी 4 का क्यूब 64 -3। अब कोफिशिएंट डिफरेंट है तो गुना करो 3b इंटू 1/b, और इंटू करना है के 4। अगर पल्ले ना पड़े तो डिटेल में फार्मूला लिखिए, इसे a ले लीजिए, इसे b, तो a³ + b³ का क्या होगा, a + b का क्यूब उसकी वैल्यू 4 है, -3a इंटू b इंटू a + b उसकी वैल्यू 4 है। अब मेरे लाला इसे सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, b से b गया 64, 4 × 12, 12 × 36, 14 में 6 गया 8, और 5 में 3 गया 2। ये मेरे भाई मेरा आंसर आ गया। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 28। मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 28, हाँ है ना। किसी भाई को दिक्कत है, नहीं, करिए जी। इससे भी पहले आपको सिंगल पे आना पड़ेगा, x + 1/5x पे, उसके बाद मेरे बच्चे क्यूब कर देना। तो ये आपको स्क्वेयर वाले में मैं समझा चुका हूं ये सारी कहानियां। अब यहां ये मेरे भाई मैं क्या करता हूं, सबको 16 से भाग दूंगा तो 16 का वर्ग 256 और क्यूब आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, दिमाग दौड़ाने के लिए अपनी तरफ से 4x से यहां भाग दे लेता हूं, 4x से यहां, 4x से यहां, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो यह आया 4x जमा 1/4x, और 4x से इसे काटेंगे तो 20 × 80। अब मेरे भाई कति घबराना नहीं किसी भी चीज पे, थोड़ा सा ठंडा दिमाग रख के सोचने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्यूब कर दो यार, तो आप कहेंगे सर क्यूब कैसे करा जाए, तो यह आएगा 64x³ + 1/64x³। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है। तो ये a + 1/a कोफिशिएंट सेम है, तो इसका उत्तर होगा a³ ना k³ -3 के 3 × के। आप कहें बिल्कुल ठीक है। तो 20 का क्यूब 8000 और 20 दिए 60, 8000 में से 60 घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा सर कितना, 7940। अब हम इसमें एक काम कर सकते हैं, दोनों ही साइड 1/2 से गुना कर देते हैं, इधर भी इधर भी। ऐसा क्यों करना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि 2 से जब 1/2 को इससे करेंगे तो आएगा 32x³, और 1/2 को इससे करेंगे तो 1/28x,
और 1/2 को इससे करेंगे, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 2 7 14, 0 3970 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा सही जो उत्तर होगा वो 3970 होगा। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरा सही आंसर होगा 3970, 3970। क्लियर है यहां तक की बात? तो अगर छोटा मोटा ऐसा डाटा आता है तो आपको उसे टैकल करना आना चाहिए। बताइए जी, क्या करो मेरे भाई? इधर भी 3p से भाग दे देते हैं, इधर भी 3p से भाग दे देते हैं, या सिर्फ p से भाग दें, करके देखते हैं। आओ, या पहले से गुना ही कर लो, 3 दूनी 6p² है ना, प्लस में 6p प्लस में 2 बराबर 0। अरे वाह, सेट है डाटा। तो गलत तो नहीं किया? यहां 3 आएगा, 3p, देखो 3p को इससे क्या 6p², 3p को 1 से क्या जमा 2। अब मेरे बच्चों में एक काम करता हूं क्या, कि मैं इसे p से डिवाइड कर लेता हूं, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर। तो ये बन जाएगा 6p और वहां बन जाएगा 2/p। तो 6 का क्यूब 216, 216 को नहीं बनेगा, यानी मुझे कोशिश करके इसे 2 से भाग देना चाहिए। 2 से भाग दे देते हैं, इधर 2p से 2p से 2p से। अब ये p से दें 2p से दें, क्या करें, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा। क्योंकि आप अपने तरीके से जो आपका मन कर रहा है वो वैल्यू रख के सोल्व करने की कोशिश करिए। अब देखेंगे ध्यान से, इसे काटेंगे मेरे भाई, बचेगा 3p, इसे काटेंगे बचेगा 1/p, ये 0 हो गया, p से p कटा, 3/2 इधर गया माइनस का। अब हमें क्या करना है, सीधा क्यूब कर दो, इसका क्यूब करोगे तो आएगा 27p³ प्लस 1/p³। k क्यूब करेंगे तो 3/2 का क्यूब करेंगे 27/8, और माइनस का क्यूब माइनस होता है। क्लियर है यहां तक का? थोड़ा ध्यान देना। प्लस 3, a की वैल्यू है 3p, b की वैल्यू है 1/p, इंटू a प्लस b, उसकी वैल्यू -3/2। एक बार कमेंट करिए और बताइए कितने बच्चे इसको समझ गए। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, तो यह आया -27/8 मेरे भाई। यहां देखेंगे p से p गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27/2, -27/2। भाई -27 कॉमन ले लूंगा, यहां बचेगा 1/8 जमा 1/2। और आप इस बात को तो जानते ही होंगे कि इसका एलसीएम आएगा 5/8, है ना। तो यह आएगा -27/8, तो -27 गुना में 5/8, ये इसकी वैल्यू आई। इसकी सोल्व की, किसकी वैल्यू आई मेरे बच्चे? ये वैल्यू आ रही है सर 27p³ प्लस 1/p³। इसकी वैल्यू सोल्व करके जो आएगी वो आएगी -27 गुना 5/8, 5/8। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, ये बिल्कुल ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे यहां चाहिए 3p, जबकि मेरा यहां 3 आ ही नहीं रहा। तो क्या करो, 3 से इधर भी भाग दो, 3 से इधर भी। सॉरी, ये था, माफ करना, अरे मैंने गलत लिखा भाई, ये था 27p³, माफी चाहता हूं भाई, प्लस 1/p³ -27/8, 27 गुना 5/8। देखिए यार, ये सवाल पेपर में नहीं आते, इसमें भी कोई दो राय नहीं।
लेकिन हमें यह भी समझना होगा, इस बात को भी ध्यान देना होगा मेरे दोस्त, कि जब तक हम इन चीजों को सीखेंगे नहीं तब तक आगे के लिए बढ़ना हम नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो थोड़ा मुश्किल सवाल है, तो उसको करने का तरीका यह है कि इसको 2 बार 3 बार खुद से करिए, है ना, तब समझ में आएगा। अब मेरे बच्चे मुझे यहां क्या चाहिए, तो आप कहेंगे सर हमें नीचे चाहिए क्या, सर नीचे हमको चाहिए क्या, यहां पे 3, तो 3 लेके आते हैं सर। 3 कैसे लाते हैं, आओ जरा, 3 से इधर भी भाग, 3 से इधर भी भाग, 3 से इधर भी भाग, तो ये आएगा 9p³ प्लस 1/3p³ और 3 से भाग देंगे, 3×9 = 27 माइनस 9×5 = 45, 45/8। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का आंसर हुआ। रोंग कर दिया भाई रश्मि, पहले सवाल में आइए, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे। कोई गलती तो नहीं की कैलकुलेशन में? अमन भाई क्या रोंग कर दिया, बताओ तो सही, ताकि वो कैलकुलेशन मिस्टेक सही करें। भाई 3 दूनी 6p² प्लस 3p प्लस 2, ठीक है, 2p से भाग दे दिया तो 3p प्लस 1/p और 3/2 उधर लगे माइनस का, ठीक है। मिस्टेक इन फार्मूला, ओहो हो मिस्टेक इन फार्मूला, ठीक कह रहे हो भाई, यहां गड़बड़ कर दी हमने। फार्मूले में होता है KQ-3 सॉरी, यहां गड़बड़ है, मैं माफी चाहता हूं, यहां गड़बड़ है। और यहां गड़बड़ इतनी बड़ी है कि -27/8 आएगा, जबकि यहां आएगा माइनस माइनस प्लस 27/2। मैं माफी चाहता हूं। तो मेरे बच्चे हाथ जोड़ के माफी, फार्मूले में KQ-3 के आना था, तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा था। अब इसे सोल्व करोगे तो एलसीएम ले लेना 8, तो ये -27 जमा 2 चौक 8, 4×27, तो 4×27 में से एक बार 27 घटाओगे तो बचेगा 3×27/8, और वो भी प्लस का। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आएगी 3, यानी ये जो वैल्यू आई 27p³ प्लस 1/p³ बराबर 27/8, 3×27/8। हाँ जी, आइए मेरे बच्चे, अब क्या करें, अब हमें 3 से भाग देना होगा, क्योंकि नीचे सब में 3 चाहिए था, तो 3 से भाग देंगे तो ये काटा, तो ये 3p³ ना 9p³ आ गया मेरे बच्चे, ये प्लस 1/3p³ आ गया, और ये 3 से 3 काट के 27/8 प्लस का आंसर आया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब आपका ऑप्शन सी नेहा बेटा सही आंसर आया। क्लियर है भाई यहां तक की कहानी? पहले इसे ध्यान से समझो। देखिए यार, सेम ही सवाल है, बस एक छोटी सी चीज है, यहां है 27, यानी ये 3 का क्यूब होगा, यानी यहां मुझे 3 लेके आना, तो 3 कैसे लाया जाए, 3 से गुना किया जाए, और 5 हटाना है तो 5 से भाग, इधर भी 3 से गुना 5 से भाग, इधर भी 3 से गुना 5 से भाग। तो मेरे दोस्त ऐसा करोगे तो यह आएगा 3x, यह आया 1/5x, 5×5 = 25, 5×3 = 15। अब मेरे बच्चे क्यूब में तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं आपको फार्मूला लगाने में, क्योंकि सीधा फार्मूला है k³ यानी 15 का क्यूब माइनस 3 के 3। इस बार ये भी कोफिशिएंट लिखना है, इंटू ये भी लिखना है, x कटेगा ही कटेगा, और इंटू में 15, ठीक है जी, मतलब ये कट गया, 5 से काटेंगे 3, तो 3×3 = 9, 27, 15 के क्यूब में से 27 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यार, यहां 8 है, यहां 3 है, तो यहां 2 चाहिए, तो 2 से गुना 3 से भाग, 2 से गुना 3 से भाग हर जगह। तो ऐसा करोगे बाबू तो आप देखोगे यहां 3 से 3 कट के 2x आया, यहां 2 से 2 कट के 1/3x आया, और यहां आ गया 10/3।
अब फार्मूला एग्जीक्यूट करना एंड यू विल गेट योर आंसर एट एनी हाउ। हाँ जी, सेम ही सवाल है मेरे बच्चे। यहां 27 है तो यहां 3 चाहिए, तो 3/4 से गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने होमवर्क में करना है। हाँ, देखो मेरे भाई, यहां है 27 और यहां है 729। 729 होता है 9 का क्यूब और 27 होता है 3 का क्यूब। यानी मुझे यहां 3 चाहिए और यहां 9 चाहिए। तो यहां 3 चाहिए और यहां 9 चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो करूंगा ये मेरे भाई कि मैं 6x को 3/2 से गुना करता हूं। इसे भी 3/2 से, इधर भी 3/2 से। देखो 6 को किससे गुना करूं कि मेरा ऊपर 9 आ जाए? तो आप कहेंगे देखो सर 9/6 से गुना कर दो, तो 6 से 6 कट जाएगा तो 9 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 9/6 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुई? 3×3 = 9, 3×2 = 6, यही तो हुई। यानी 9/6 से ना करके 3/2 से करोगे तो भी सही बात आएगी। तो 2×3 = 6, 3×3 = 9, सेट हो गया। तो 3/2 से करोगे 2×6, ये आएगा 9x। यहां 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो -2/x, 2/3x। और यहां करोगे 3/2। अब मेरे बच्चे सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि इस बार माइनस का फार्मूला है, तो जब इसका क्यूब करेंगे तो आएगा 729x³ माइनस इसका क्यूब करोगे तो 8/27x³। और माइनस वाले में फार्मूला ये होता है कि k³ + 3k। तो k³ यानी 3/2 का क्यूब 27/8 प्लस 3। अब a की वैल्यू लेना 9x और b की वैल्यू लेना 2/3x। इंटू में k की वैल्यू है 3/2। अब देखिए भाई, x से तो x गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो अब सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8×27 और 1 9×27/8 आ जाएगा आंसर। 243/8 आंसर। आज मीठी दवा दे रहे हो सर जी? ना भाई अमन, मीठी कड़वी दोनों है आज ये। आओ मेरे बच्चे, अब आते हैं टाइप 6 पे। ये भी क्यूब से ही रिलेटेड है, लेकिन यहां कुछ रिजल्ट ऑन रिजल्ट पे चर्चा करेंगे। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई x + 1/x की वैल्यू √3 है, तो भाई मुझे x³ + 1/x³ की वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू बताओ मेरे बच्चों क्या होगी? x³ + 1/x³ की वैल्यू बताइए। तो आप कहेंगे देखो सर, a³ + 1/a³ की वैल्यू होगी भाई, k है तो ये होगा k³ - 3k। तो k की वैल्यू है √3 और √3 का क्यूब -3k, 3√3। तो इसका वैल्यू आई 3√3 -3√3, कट के उत्तर आ गया 0। क्लियर है? हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे बच्चों, x³ + 1/x³ की वैल्यू है 0। x³ + 1/x³ की वैल्यू है 0। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हमको एक काम और करना है। कौन सा सर? कि सर अगर x³ + 1/x³ की वैल्यू 0 है, x³ + 1/x³ की वैल्यू 0 है, तो सर अगर x³ में यहीं रखूं और ये वाला 1/x³ उधर ले जाऊं तो माइनस का हो जाएगा। हाँ जी सर। और x³ को इससे गुना करोगे तो आ जाएगा x⁻6 क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू -1। तो मेरे बच्चे, आपको एक ट्रिक पता चल गई यहां से कि अगर सर x + 1/x की वैल्यू √3 हो, या x³ + 1/x³ 0 हो, देन x⁻6 की वैल्यू -1 होगी। ये बात ध्यान रखना। और अगर x⁻6 की वैल्यू -1 है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि x⁻16 जमा x⁻10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बताया था कि जब भी पावर का डिफरेंस उतना हो जितना -1 की वैल्यू दे रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर x⁻6 की वैल्यू -1 है, तो अगर पावर के बीच का डिफरेंस 6 है तो कट के 0। क्यों? क्योंकि इसको लिख देंगे x⁻6 × x⁻10।
जमा एक्स की पावर 10। इसकी वैल्यू क्या है मेरे भाई -1, गुना करेंगे -x⁻10 जमा 1/x जमा x⁻10। कट के आंसर आया मेरे बच्चे 0। आइए देखिए मेरे बच्चे, आपको ये समझ में आया, x⁻6 की वैल्यू हो गई -1। हाँ जी। अब x⁻49 जमा 1/x⁻49। अब ध्यान देना, अब ये बताइए x⁻6 की वैल्यू क्या होती है -1। इसमें किसी भाई को दिक्कत नहीं। तो सर मैं आपको ये कहूं कि भाई 49 के आसपास वो नंबर ढूंढो जो 6 से भाग हो जाता है, तो आप कहेंगे 48 भाग हो जाता है सर। 48 भाग हो जाता है सर 6 के आसपास। कौन सा नंबर भाग हो जाता है सर? 48 भाग हो जाता है। 48 के बाद सर 51 भाग होगा। तो मेरे बच्चे दो तरीके हैं करने के। पहला, मैं आपको x की पावर 6 की पावर 8 कर देता हूं, क्योंकि ये 48 ही बना। आप कहेंगे हाँ सर ये x⁻48 हो। और x की पावर 6 की वैल्यू क्या है -1 की पावर 8, एंड योर आंसर वुड बी +1। तो मेरे बच्चे x की पावर 49 को x गुना x की पावर 48 लिख देते हैं। अब मेरे बच्चों x की पावर 48 की वैल्यू क्या है 1, तो ये x प्लस 1/x। और मेरे बच्चे इसकी वैल्यू क्या है 1, नहीं इसकी वैल्यू है √3। इसकी वैल्यू थी √3, तो मेरा आंसर आ गया √3। मेरा आंसर आ गया √3। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, हमें वही कहानी पता है कि x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। अब वहां x की पावर 62, इसको 6 से भाग होने वाला 60 जाएगा, तो इसे लिख लेते हैं मेरे भाई, क्या लिख लेते हैं कि सर 62 को लिख लेते हैं x की पावर 2 गुना x की पावर 60। सेम ही है सर। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, इसकी पावर 10 कर दें दोनों साइड, इधर भी, तो x की पावर 60 की वैल्यू क्या आएगी +1 आएगी। तो ये +1 हुआ, ये भी +1 होगा, तो आंसर आ गया x² + 1/x²। इसकी कहानी जन्मजात आप जानते हैं कि सर इसका वर्ग ही तो पूछ रहा। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा सर, वर्ग करके 2 घटा दो, √3 का वर्ग 3, 3 में 2 घटाया 1, तो आंसर आ जाएगा 1। और मेरे बच्चे ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मेरे भाई ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। आइए, ये भी सेम ही सवाल है, क्योंकि इसको इससे भाग देंगे तो x³ + 1/x³, इसकी वैल्यू आ जाएगी सीधी 0। आइए भाई, ये भी सेम तरीका है, 17 आ गया। देखो, हमने जैसे ही दो चीजों पे गौर करना है, पहला क्या कि या तो x + 1/x √3 हो, या और x³ + 1/x³ की वैल्यू 0। दोनों ही केसेस में x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। अब मेरे दोस्त इसके आसपास वो नंबर ढूंढिए जो आपका 6 से भाग होता हो। तो 6 × 18, तो सर 18 कैसे करें, तो x से गुना कर दो, x से भाग, x से गुना x से भाग। हाँ जी, तो ऊपर आ जाएगा x की पावर 18 बटे x बटे x की पावर 18। हाँ जी। अब मेरे बच्चों अगर x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो दोनों साइड पावर 3 कर दें, तो x की पावर 18 की वैल्यू क्या होगी -1। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू भी -1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x + 1/x की वैल्यू कितनी है √3। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा -√3। आंसर आ जाएगा मेरे भाई -√3।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? -1। अब यहां है x की पावर 39 जमा 1/x की पावर 39। इसको कैसे सेट किया जाए सर? इसे लिख लेते हैं 36 गुना 3, मतलब x³ इंटू एक्स की पावर 36। सेम इधर आपने कहा ठीक है सर। अब क्या होगा सर? अब होगा ये कि x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो दोनों साइड पावर 6 लगा देंगे तो ये 36 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी +1। तो इसकी वैल्यू अगर +1 हो गई बेटे, तो ये बताओ ये वैल्यू x³ + 1/x³, और इसकी वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? 0। ये तो हमें पता है, अगर x + 1/x √3 हो या x³ + 1/x³ इक्वल टू 0 हो, तो x की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है। तो वही फंडा प्लान है भाई। ये आप खुद करेंगे, ये भी खुद करेंगे, इसे खुद ही करना है। आप समझ ही गए, x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो x + 1/x क्या होगा? √3। जो चीज थी उसी का उल्टा बनाया हुआ है। हाँ है ना? कह रहा है जी x + 1/x की वैल्यू 0 नहीं है और x³ + 1/x³ की वैल्यू 0 है, तो बताओ x + 1/x की वैल्यू क्या होगी? तो समझाइए ट्रिक भाई। x³ + 1/x³ 0 हो या x + 1/x √3 हो, दोनों एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू √3 है, √3 की पावर 4 कर दो, आंसर आ जाएगा। √3 की पावर 4 करनी है आपने, तो √3 की पावर 2 करें तो कितना आएगा मेरे भाई? 3। 3 की पावर 2 करें 9, तो आंसर आएगा ऑप्शन। अरे हाँ है ना? बहुत ही बेसिक सवाल है जो लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। सबको ए से भाग दे दो, और यहां भाग देने से पहले एक काम करो, ए पूरे में से कॉमन ले दो। ए पूरे में से कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा a², यहां बचेगा 1, और यहां बचेगा √3a, क्योंकि ए हर जगह कॉमन ले दो। या फिर क्या करो, a² से यहां भाग, a² से यहां भाग, और a² से यहां भाग। ऐसा करने पे कट जाएगा, ये कट के आएगा a प्लस में 1/a, क्योंकि a से स्क्वेयर काटेंगे इक्वल टू √3। अब आपका वही फंडा बन गया, इसकी अलग वैल्यू निकालो, इसकी अलग वैल्यू निकालो, दोनों को बटे में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ है ना? ये भी मेरे भाई सेम सवाल है, क्योंकि ये स्क्वेयर उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? स्क्वेयर रूट, तो ये आ जाएगा √3। तो x + 1/x की वैल्यू अगर √3 है, तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? -1। बहुत सुंदर। हाँ है ना? x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? -1। अब कैसे करें जिन सवालों को? देखिए यार, जैसे ये वाला सवाल ले, इस सवाल को आजिए, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। x की पावर 112 जमा x की पावर 100, बिल्कुल ठीक है सर। सर मैं इसे लिख देता हूं x की पावर 12 गुना x की पावर 100। कोई अपराध तो नहीं है ऐसा लिखना? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। अब सर एक बात बताना, बहुत सोच समझ के, अगर x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो दोनों साइड अगर दो दो पावर कर दें, तो x की पावर 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी? +1, और +1 आ जाएगी तो ये कहानी 1 हो गई। 1 हो गया तो ये यही रहेगा, तो ये भी x की पावर 100 प्लस 1 ना x की पावर 100 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x⁻100। मन ही मन में करना है, दिमाग का काम नहीं इतना ज्यादा। अब यहां आ जाओ, यहां आया x की पावर ट्वाइस ऑफ x⁻100। नीचे ध्यान दोगे इसकी वैल्यू क्या होती है? +1। +1 से -1 खत्म, नीचे आया x की पावर 100। बेटे x की पावर 100 से x की पावर 100 कटा, 2 मेरा आंसर आ गया। 2 मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर हो गया। डरना नहीं, घबराना नहीं। यहां सेम ही सवाल है, x + 1/x √3 है, तो जिन पावर के बीच का डिफरेंस 6 वो 0। जैसे 206 और 200 0 बना देगा, 90 84 0 बना देगा, 12 और 6 0 बना देगा, एक आंसर आ गया। ट्रिक को अप्लाई करो, जीवन सफल बनाओ। ये भी मेरे भाई सेम तर्ज पे क्वेश्चन आप करेंगे, ये भी सेम उसी तर्ज पे सवाल है, यू विल मेक इट सोल्व। बस यहां ध्यान थोड़ा सा प्रॉपर देना, 6 का डिफरेंस है, सोल्व हो जाएगा आपकी कहानी। ये भी उसी तरीके का तर्ज का सवाल है, पेपर के आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं सारे। ये भी मेरे भाई उसी तर्ज का सवाल है। अब आते हैं
अब मेरे प्यारे बच्चों आते हैं हम टाइप 7। टाइप 7 ऐसी टाइप है जो पेपर में, मतलब ये समझिए कि ये सवाल नहीं आने चाहिए जो टाइप 7 के मैं करा रहा हूं, लेकिन अगर आ जाए तो इम्पॉसिबल है इन सवालों को करना डिटेल में। कैसे? जैसे देखिए ध्यान से, सवाल दे दिया कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ 110 है, तो x प्लस 1/x बताओ। तो मेरे भाई अगर हम ये देखें कि भाई x प्लस 1/x की वैल्यू को k मान लें, तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी? k³ - 3k। और सर ये वैल्यू है 110। आप चाह के भी क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाओगे उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में। उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। फिर क्या करें? सर ऐसे सवाल अगर पेपर में आते हैं तो इनका एक ही तरीका है, ऑप्शन उठाइए, वैल्यू रखिए एंड मेक इट सोल्व, नथिंग एल्स। जैसे मान लीजिए मैं 3 लूं, तो 3 का क्यूब 27 से घटा के तो आएगा नहीं। 4 लूं, 4 का क्यूब 64 में से कुछ घटा के नहीं आएगा। 6 लूं, 6 का क्यूब 216, 6 18 नहीं आ रहा। 5 पे आ रहा है, मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे सवालों को मेरे भाई रंजन भाई हमेशा ही हमें क्या करना होगा? इन डिटेल सोल्व करना होगा ना, इन ऑप्शन सोल्व करना होगा। जैसे ये वाला सवाल है, x - 1/x की वैल्यू मान लीजिए k है, तो क्यूब की वैल्यू क्या होती? k³ + 3k। अब इसे 76 के इक्वल रख के नहीं निकलेगा, ऑप्शन से वैल्यू रखो, चेक करो, आंसर आ जाएगा। जैसे 4 रखते ही समझ में आ जाएगा, 4 का क्यूब 64, 4 × 3 = 12। तो ऐसे मेरे बेटे वैल्यू ऑप्शन से उठाओ, एज्यूम करो कोई सी भी ऑप्शन में ABCD में कि भाई ये है, उसको रखो, सेट करो, आंसर आ जाएगा। हाँ जी। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों टाइप 8। ये आखिरी पड़ाव है हमारा, और आज डोज ज्यादा मिलेगा क्या? हाँ जी, आज आखिरी पड़ाव है मेरे बेटा, लेकिन करें क्या? हमें जो आ चुके हैं वो तो पढ़ने ही है, लेकिन जो नहीं आए हैं वो भी पढ़ने पड़ते हैं। कारण क्या है कि पेपर में क्या आएगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए हमें हर हाल में SSC से 2 कदम ऊपर आपको चीजें बतानी होती। आइए आपका इंतजार था। मेरे भाई अगर मैं आपको सवाल में ये कह दूं कि x + 1/x की वैल्यू k है, तो मुझे बताइए x⁵ जमा 1/x⁵ की वैल्यू क्या होगी? दैट आई वांट टू यू। तो मेरे बेटे ऐसे केसेस में जो पावर आप पूछ रहे हैं ना, बड़ी पावर, जैसे 5 पूछ रहे हैं, तो 5 के ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनका जोड़ 5 आए और उनके बीच का जो डिफरेंस हो वो 1 हो। कोशिश ये करनी है। देखिए, या तो क्यूब का स्क्वायर हो या स्क्वायर का क्यूब हो, है ना, वो तो बहुत आसान है। अब 5 ना तो किसी नंबर का स्क्वायर बैठेगा और ना ही किसी का क्यूब आने से पावर बनेगा, तो क्या किया जाए? तो मेरे बच्चे इस 5 को ऐसे 2 हिस्सों में बांटो जिनका डिफरेंस 1 हो, तो आप कहेंगे 3 और 2, तो यानी पहले आप स्क्वायर निकाल लो इसका, तो x² + 1/x², तो यह आएगा k² - 1 - 2। फिर निकाल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्यूब, ये हो जाएगा k³ + 3k। देखिए मेरे भाई, अब इसे कैसे करें? इधर से इनका मल्टीप्लाई, इधर से इनका मल्टीप्लाई, x² + 1/x²। अब इनको गुणा कर दीजिए, k² - 2, इधर k³ + 3k। आप कहेंगे कर दिया। अब क्या होगा सर? अब होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। x² को इससे गुणा करो, तो x² को x³ से गुणा करेंगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा? x⁵ हाँ जी। फिर x² को इससे भी गुणा करोगे तो x² × 1/x³ आ जाएगा 1/x प्लस का। 1/x² को x³ से गुणा करोगे तो कट के आ जाएगा x, और 1/x² को इससे करेंगे तो 1/x⁵ आप है, ठीक है। और ये रिजल्ट एज इट इज है, एज इट इज। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना, या ये मुझे यहीं चाहिए, ये मुझे यहीं चाहिए। ये हुआ x + 1/x। x + 1/x की वैल्यू क्या है? k।
तो ये प्लस के उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस। यानी मेरा इसका आंसर हो जाएगा के स्क्वेयर माइनस 2 के क्यूब प्लस 3 के और माइनस के। ये मेरे बच्चे मेरी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। अब आप कहें ये क्या बता दिया आपने, कौन सा शॉर्ट ट्रिक बता दिया? तो मेरे भाई इस बात को समझो कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू के है और x की पावर 5 जमा 1/x की पावर 5 आपसे पूछा जाए, तो पहले वर्ग निकालो। वर्ग होता है सर वर्ग करके 2 घटाना। फिर क्यूब निकालो, क्यूब होगा सर के क्यूब माइनस 3 के, और फिर लास्ट में के घटा दो। दैट इज योर पावर 5 आंसर। ये मेरे बच्चे आपका पावर 5 का आंसर होगा, है ना। अगर यही कहानी माइनस में होती, बल्कि इसी से समझा देता हूं, अगर मान लीजिए x माइनस 1/x होता, ये के होता, तो पहले स्क्वेयर निकालते, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर आता, तो वर्क करके 2 जोड़ देते, फिर क्यूब निकालते। क्यूब में मेरे भाई क्या होना था, के क्यूब प्लस 3 के। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी, तो जब मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे करते थे x की पावर 5, इसको इससे करते -1/x, इसको इससे करते प्लस x, और -1/x की पावर 5। तो इसकी वैल्यू के दे ही रखी थी, वो उधर जाके माइनस में, इसका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में आंसर लिखवा दे रहा हूं आपको, क्योंकि आप अपने बच्चे हैं तो आपको तो लिखवाना मेरा फर्ज है। मूला मेरे मूला मेरे मूला मेरे मूला। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू के, हाँ जी, और आपसे पूछ लू मैं x की पावर 5 -1/x की पावर 5, तो इसे लिखेंगे मेरे बच्चे, पहले वर्क करेंगे के स्क्वेयर प्लस 2 के, फिर क्यूब करेंगे के क्यूब प्लस 3 के, माइनस के करेंगे। अगर ये माइनस में दे रखा हो तो पावर 5 निकालने का ये तरीका, और अगर ये प्लस में दे रखा हो तो पावर 5 निकालने का ये तरीका। दोनों चीजों को ध्यान दीजिए, हाँ है ना। बताओ भाई कौन सा, कहां दिक्कत मान रहे हो, बताओ इसमें कहां दिक्कत है आपको, बताओ। अच्छा ये माइनस था, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा सटिया गए हैं, ये माइनस था, इसके क्यूब में माइनस आता है, मैं माफी चाहता हूं। बच्चा लोग बिल्कुल ठीक कहे हैं, ये माइनस होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे हमारे, यानी यहां मैंने ठीक लिखा है, पीछे गड़बड़ कर रखी थी। ठीक है जी, क्लियर है भाई, यहां तक की बात समझ में क्लियर है? तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों इस पॉइंट को ध्यान रखना, और इस पॉइंट को ध्यान रखना। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, किसी भाई को यहां तक कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए। देखिए जब ऐसी चीजें आ जाएं तो क्या इलाज है, ये फार्मूला याद रखिए, सोल्व करिए यार, और क्या ही इलाज बताऊंगा। अब सीधे सवालों पे आता हूं मैं। जैसे ये वाला प्लस का है और प्लस पावर 5 पूछ रहा है, तो क्या करना चाहिए, मैंने बताया के स्क्वेयर -2, फिर के क्यूब -3 के, फिर सर माइनस के। क्या बताएं इसका शॉर्ट ट्रिक यार। तो 4 का और 16, 16 में 2 गया 14, 4 का क्यूब 64, 4 3 12 52, और माइनस के यानी 4। अब मेरे बेटे यूनिट डिजिट पकड़ लो, कैलकुलेशन तो कौन ही कराएगा तुम्हें से। तो 4 दूनी 8 आया, 8 में से 4 घटाया, यूनिट डिजिट 4 आया, एंड दैट इज इन ओनली ऑप्शन सी। ये मेरे भाई मेरा ऑप्शन सी में है। कर लेंगे मेरे भाई, सेम फार्मूला लगाना और कुछ नहीं है। देखिए यूनिट डिजिट से चेक करिए और कुछ नहीं करिए। इसका फार्मूला हो जाएगा के स्क्वेयर -2 के क्यूब प्लस -3 के माइनस के। तो के की वैल्यू 6 का और 36, 36 में 2 गया 34,
ओ तेरी, सभी में 6 है तो ये तो भाई सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ 6 का क्यूब 216, 216 में से 18 गया 198, और के की वैल्यू 6। भाई 8 चौक 32, कुछ नहीं कर सकता, ऑप्शन है, सारी ऑप्शन सेम है। यहाँ तो एक तरीका है डिजिटल सम, वो भी मुझे नहीं पता कि सारे ऑप्शन में भिड़ेगा कि नहीं। देखो यहाँ लगाते हैं, ये 8 और एक 9, 9 ये तो 0 आ गया, और 0 को किसी से भी गुना करोगे 0 आया, -6 करेंगे। 0 का मतलब 9 भी लिख सकते हैं, तो 9 में से 6 गया 3, यानी डिजिटल सम 3 आना चाहिए। अब 3 किसका आएगा, 7 2 9 6 6 12 आ रहा है, 6 3 9 7 6 13 नहीं आ रहा, 6 3 9 6 4 10 आ रहा नहीं, आ रहा, एक आ रहा है। अब 6 4 10 2 12 और 6 18, इसका 0 है। तो डिजिटल सम से केवल ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है मेरे बच्चे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो रहा करेक्ट, है ना। तो ये मेरे भाई सारे सवाल आपने कर लेने। अब ये माइनस वाला है ना, यहां है प्लस, तो पहले आपको इससे आना पड़ेगा प्लस पे। इससे पहले निकालो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। बहुत लोचे हैं भाई दुनिया में, क्या करें क्या छोड़ें। तो माइनस से जब प्लस पे आते हैं तो वर्ग करके 4 जोड़ते हैं, तो 3 का वर्ग 9, 9 पंजे 45, 45 में 4 जोड़ेंगे, 45 4 49, 49 का वर्गमूल 7। यानी यहां प्लस का लग रहा है तो पहले माइनस से प्लस पे आओ, अब सवाल करो। तो मेरे भाई x की पावर 5 जमा 1/x की पावर 5 निकालने का सूत्र बताए हैं। पहले वर्ग कर लो, 2 घटा दो, फिर क्यूब करो, एंड देन मेरे बच्चे के की सबट्रैक्ट करो। तो 7 का 49, 49 में 2 गया 47, 7 का क्यूब 343, 343 में से 7 या 21 घटाएंगे तो 3 में गया 2, 4 में 2 गया 2, 322, के की वैल्यू 7 है। अब ध्यान देना है, यहां 7 4 11 डिजिटल सम 1 और 1 2 आया, यहाँ 3 2 5 2 7 7 आया, 7 दूनी 14 डिजिटल सम 4 और 1 5 आया, ये 7 है। 5 में 7 घटेगा नहीं तो अपनी तरफ से 9 जोड़ लो, 9 और 5 14, 14 में से 7 घटाएंगे 7। हाँ जी, यानी मेरा डिजिटल सम मेरे भाई 7 आना चाहिए। 7 किस में आ रहा है, देखो 7 2 9 5 और 2 7 सेट हो रहा है, 7 2 9 8 आ रहा है, 7 2 9 ये भी कट गया, 7 2 9 5 1 6, तो केवल ऑप्शन ए डिजिटल सम से ही मेरे बच्चे सेट हो रहा है। जी नयन भाई, क्या मेरी बात समझ पाए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कुछ सवाल हैं जो पावर 5 पे हैं, जो आपको करने होंगे। ये आपको होमवर्क में करना है, माइनस वाला। देखिए यार, इनके फार्मूले आप फिट करिए, डिजिटल सम लगाइए, सोल्व कर दीजिए, है ना। अब जैसे ये वाला सवाल है, इस सवाल में वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, तो आप सबसे पहले इसको टैकल करिए। एक्स स्क्वेयर -3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, सबको x से भाग दे दो, तो यहां x बचेगा, यहां 1/x बचेगा, इसे x से भाग दोगे 3 उधर चला जाएगा प्लस का। अब आइए बाबू, यहां मेरे बेटा अगर मुझे किसी नंबर स्क्वेयर रूट वाली वैल्यू को x से भाग देना है, तो क्या इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मान लो यहां रूट a है और यहां x था, तो क्या इस x को रूट x स्क्वेयर लिख सकता हूं। बस ये बता दो क्या इसे x स्क्वेयर लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर, और अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, रूट a अपॉन एक्स स्क्वेयर, अब दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चे ये x रूट से बाहर है, तो मैंने क्या करना है, ये वाला रूट पूरा खींच लेना है, बस यहां एक्स स्क्वेयर कर लेना है, तो ये मेरा डाटा सेट हो जाएगा। समझे। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे, कंफ्यूज नहीं होना भाई, मुझे आंकड़े तो सेट करने ही है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये स्क्वेयर रूट पूरा ले ले रहा हूं, यहां स्क्वेयर कर दे रहा हूं, अब मेरा डाटा सेट होगा। अब मेरे भाई मुझे एक्स स्क्वेयर को इससे भाग दूंगा तो बचेगा मेरा एक्स की पावर 5, एक्स स्क्वेयर को इससे भाग दूंगा तो ये 1 अपॉन एक्स की पावर 5, एक्स स्क्वेयर को इससे भाग दूंगा तो प्लस में 2। अब बाबू अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। तो मन ही मन सोचिए, पहले वर्ग निकालेंगे, 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, फिर क्यूब निकालेंगे, 3 का क्यूब 27, 3 3 9 18, -3, 18 7 126, 126 में से 3 घटाएंगे मेरे भाई बचेगा 122, है ना। यही बचा कि भाई कुछ और बचा, देखना यार, 18 7 कितना होता है, 18 7 126,
तीन घटाया मेरे भाई, आया 122। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आएगी 122। वैल्यू कहां गड़बड़ कर रहे हैं हम, देखना भाई। ये क्यूब रूट है ना, हाँ तो क्यूब रूट, अच्छा माफ करना भाई, सवाल में दिक्कत है। दिक्कत क्या है, यहाँ क्यूब रूट है, मैंने ध्यान से समझा ही नहीं। दोबारा बताता हूं पूरा सवाल, दोबारा बताते हैं भाई मेरे। इसको काटो, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है तो ये आसानी से टूटेगा। देखिए मेरे बच्चे, यहां है क्यूब रूट। अगर ये क्यूब रूट ए है, क्यूब रूट ए है, तो मेरे बच्चे और बटे में एक्स है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट ए, और एक्स को मैं लिख लेता हूं क्यूब रूट एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब का क्यूब रूट एक्स ही आया, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे क्या, ए अपॉन एक्स क्यूब पूरे का क्यूब रूट। यानी इस डाटा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं मेरे बेटे, इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें फिर गड़बड़ होगी कि एक्स क्यूब होगा नीचे, तो ये एक्स क्यूब से बन जाएगा एक्स की पावर 6। और अगर मैं इसे एक्स स्क्वायर से भाग दूंगा तो नीचे बन जाएगा एक्स, एक्स की वैल्यू फिर नहीं निकलेगी। भाई रुक जाओ, सवाल में गड़बड़, सवाल में क्या यहां क्यूब रूट नहीं स्क्वायर रूट आएगा भाई। एक सेकंड रुकना भाई मेरे भाई, यहाँ क्यूब रूट नहीं स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ स्क्वायर रूट लिखिए। अब सवाल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। क्यूब रूट की जगह 100 ना स्क्वायर रूट आएगा मेरे बच्चों, स्क्वायर रूट ही होगा। यूं करो, इस सवाल को थोड़ी देर छोड़ दो, क्योंकि 125 भी अगर वहां आ जाता है तो 125 का भी स्क्वायर रूट परफेक्ट तो बनेगा नहीं, 225 होता तब तो बात भी बनती। तो ऐसा इसका आसानी से आ नहीं रहा। 126 में 3 घटाएंगे तो आएगा 123, और 123 में 2 बराबर 125, तो रूट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ मैं समझ गया आपकी बात को। इस सवाल को छोड़ देते, 2 सेकंड ये गड़बड़ी कर रहा है हमारे को, नाराज ना होना। देखो यार, इसको करते हैं। देखिए यार, इस सवाल पे मेरे प्यारे बच्चों बस इतनी बात को समझिए, यहां स्क्वायर रूट है, और अगर ये स्क्वायर रूट ऊपर मान लीजिए डाटा ए है और नीचे है एक्स, तो हम इस बात को सिंपली लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर रूट ए, और एक्स को लिख लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर। तो आप पूरे डाटा को ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में ए अपॉन एक्स स्क्वायर। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो हमें क्या करना होगा, ये स्क्वायर रूट पूरे पे लगाना होगा और एक्स स्क्वायर अंदर ले लेना। ठीक है, क्लियर है ये बात? अगर ये बात आपको क्लियर है तो समझने की कोशिश करिएगा भाई, कि हमें ये स्क्वायर रूट अंदर ले लेना पूरे पे और यहां एक्स स्क्वायर कर देना। तो एक्स स्क्वायर को इससे भाग देंगे तो ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एक्स की पावर 5। एक्स स्क्वायर को इससे भाग देंगे तो ये 1 अपॉन एक्स की पावर 5, और एक्स स्क्वायर को जब इससे भाग देंगे तो ये बन जाएगा 2। बिल्कुल सही। अब यहां था एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1, -3x इधर ले आते हैं, -3x उधर लेके चले गए। अब दोनों साइड x से भाग दे दिया, इधर इधर इधर, तो यहां बचा x प्लस 1/x और इक्वल टू आया 3। बिल्कुल ठीक। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से पावर 5 निकालोगे तो पहले वर्क करोगे, 3 का वर्क 9, 9 में 2 गया 7, फिर क्यूब करोगे, 3 का क्यूब 27, 3 3 18, फॉर्मूला लगाया ना यार,
पहले के स्क्वायर -2, फिर के क्यूब -3 के और माइनस के, है ना, और -3। 18 7 126 -3 123। तो ये वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 123। तो ये वैल्यू 123 है और ये 2 है, तो 123 में 2 जोड़ेंगे मेरे बच्चे, क्या आएगा 125। तो इसका आंसर लिखना होगा तो इसे लिखेंगे हम स्क्वायर रूट में 25 गुना 5। तो 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, तो 5√5 इसका आंसर आएगा। 5√5 मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आएगा। 5√5 मेरे बच्चे इसका आंसर आएगा। ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 5√5। क्लियर है मेरे दोस्त? किसी भाई को कोई लोड है तो दस दो यार मैनू। अब आगे आते हैं, एक और ट्रिक पकड़ते हैं मेरे बच्चे, जो लास्ट होगी कि अगर x + 1/x की वैल्यू k है और मैं आपसे पूछ लूं x की पावर 7, तो 7 पावर की वैल्यू कैसे निकाले? क्योंकि ना तो ये स्क्वायर में बैठेगी, ना क्यूब का स्क्वायर करेंगे, ना स्क्वायर का क्यूब आएगी। तो इसका तरीका ये कि इसके ऐसे 2 टुकड़े करो जिनका डिफरेंस एक है, तो एक 3 बन जाएगा, एक 4 बन जाएगा, एक 3 बन जाएगा मेरे भाई, एक 4 बन जाएगा। हाँ जी, किसी भाई को दिक्कत है? नहीं, 3 और 4 बन गया। तो अब मेरे बच्चों यहां क्या करना है कि पहले इसकी पावर क्यूब मतलब पावर 4 निकाल लो, तो पहले स्क्वायर निकालेंगे, तो स्क्वायर आएगा वर्क करके 2 घटाना, के स्क्वायर -1। फिर पावर 4 निकालोगे, पावर 4 में क्या होगा, इसका वर्क करके फिर 2 घटाना, यानी के स्क्वायर -2 का वर्क करके 2 घटाओ। तो जब इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा a² + b² -2ab 4k² और -2। तो ये बन जाएगा यार k की पावर 4, 4 में से 2 घटाएंगे मेरे भाई, बचेगा 2 -4k²। यानी इसे सोल्व करके लाओगे तो ये बन जाएगा k की पावर 4 + 2 -4k²। हाँ जी, अब निकाल लीजिए पावर क्यूब की। तो क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, k³ -3k। अब मेरे बच्चे इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो देखिए यार, जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 को इससे करेंगे x की पावर 7, x की पावर 4 को इससे करेंगे तो 1/x, सॉरी x आ जाएगा ये। इसको इससे करेंगे 1/x और इसको इससे करेंगे तो 1/x की पावर 7, और इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। लेट से a आया, तो मेरे भाई x की पावर 7 एज इट इज प्लस 1/x की पावर 7 एज इट इज, ये इसकी वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, के, ये के उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जो भी आंसर होगा उससे 7 माइनस, मतलब इसकी वैल्यू के थी तो के माइनस कर दें। तो पावर 7 ऐसे निकलेगी, मतलब पहले आपको पावर 4 निकालनी होगी, फिर क्यूब निकालनी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और फिर लास्ट में जाके जो वैल्यू थी वो घटानी होगी। तो सो ट्रिक लिखवा दे रहा हूं भाई, अगर x + 1/x की वैल्यू k है और पावर 7 पूछे आपसे, तो तरीका ये होगा कि देखो, या तो ये याद रखो कि भाई पावर 4 निकालना है, फिर पावर क्यूब निकालना है ना, और इसे माइनस कर देना है x + 1/x, या तो ये याद रखो। अब ये के वे इतना बड़ा हो जाएगा, याद नहीं रहेगा। तो 7 निकालने के लिए पहले पावर 4 निकालो, फिर क्यूब निकालो, माइनस कर दो सिंगल पावर आंसर। जैसे इस वाले सवाल पे आना, यहां x - 1/x की वैल्यू 2 है और हमसे पूछा माइनस का, तो पहले मैं प्लस का बता देता हूं। जैसे इस पर आ जाइए, तो भाई पहले x की पावर 7 + 1/x की पावर 7, तो पहले क्या करना, पहले निकालो पावर 4, फिर निकालना क्यूब मन ही मन में। आप कहेंगे सर बड़ा लेंदी, लेंदी नहीं है, ये सिर्फ समझना लेंदी है, वैसे आसान है। देखो, अगर मेरी प्रैक्टिस है तो पावर 4 निकालना आसान है, 3 का वर्ग 9, 9 में 2 गया 7, 7 का वर्ग 49, 49 में 2 गया 47। क्यूब निकालना है तो 3 का क्यूब 27 - 3 × 9 18,
और माइनस एक्स प्लस 1/x 3। अब या तो यूनिट डिजिट पकड़ा जा रहा है, 8 7 56, इकाई अंक 6, 6 में से 3 गया तो इकाई अंक 3 आएगा, और 3 केवल एक ही ऑप्शन में, ए में, केवल एक ही ऑप्शन में है। निखिल दवांदे, नहीं भाई लाइव है आप, क्लियर है यहां तक की मेरी बात? या तो ये तरीका है, ठीक है जी, या फिर इनको के की टर्म में लिखूंगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप कंफ्यूजन में फंस जाएंगे वहां। सेम यही का माइनस वाले में होना है, सेम यही चीजें माइनस वाले में होगी, नया कुछ नहीं होगा। क्लियर है? जैसे इस वाले सवाल पे आइए, तो मेरे बच्चे पहले इससे आप निकाल लीजिए पावर 4, तो सर पावर 4 निकालेंगे तो वो तो प्लस की होगी, बिल्कुल होगी। पावर 4 क्या होगी सर? देखिए माइनस का वर्क करें तो 2 का वर्क 4, 4 में 2 जोड़ा 6, फिर प्लस का वर्क करें 6 का वर्क 36, 36 में 2 गया 34, इसकी वैल्यू आएगी 34। फिर निकालिए मेरे बच्चे क्यूब, तो क्यूब की वैल्यू क्या होगी सर? के क्यूब, 2 का क्यूब 8 जमा 3 के, 3 दूनी 6, 8 6 14। अब मेरे भाई ने गुना करना है, तो देखो यार, इसको इससे गुना करोगे तो x की पावर 7, इसको इससे गुना करोगे तो प्लस x, इसको इससे करोगे तो मेरे बच्चे क्या आएगा? x की पावर 4 को इससे करेंगे तो आ जाएगा 1/x। देखो यार, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे किया, ये आया, फिर इसको इससे करेंगे तो x आएगा, इसको इससे करेंगे मेरे बच्चे तो आ जाएगा 1/x, और इसको इससे करेंगे तो मेरे बच्चे आएगा 1/x की पावर 7, और इधर 34 गुना 14। अब मेरे प्यारे बच्चों होगा ये कि x की पावर 7 हमें चाहिए, माइनस 1/x की पावर 7 हमें चाहिए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 2 है, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 2 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी सर? वर्क करके 4 जोड़ दो, तो 2 का वर्क 4, इसमें 4 जोड़ दो तो 8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √8। देखना यार कहां गड़बड़ हो रही है इसमें। भाई वर्क किया माइनस किया, अरे हाँ यार, मैं ही कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं ना यहां पे, सॉरी। इसको इससे किया तो ये आया, फिर इसको इससे करेंगे मेरे भाई तो ये आएगा -x, और फिर इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 1/x, और ये -1/x3, x की पावर 7, ठीक है। यहां से मेरे बच्चे x की पावर 7 मुझे चाहिए, -1/x की पावर 7 मुझे चाहिए, और यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहां हो जाएगा माइनस, और ये चीज उधर जाएगी हो जाएगी प्लस, तो x माइनस 1/x की वैल्यू रखी थी 2, तो वो उधर आके हो जाएगी प्लस। यानी करना क्या होगा, इसमें पहले पावर 4 निकालनी होगी, फिर क्यूब निकालनी होगी, और फिर जो वैल्यू है वो इधर आके प्लस हो जाएगी, बस ये। हाँ जी, तो जब सोल्व करोगे इसे मेरे भाई तो पहले पावर 4 निकालेंगे, वो आया 34, फिर क्यूब निकालेंगे, वो आ रहा है मेरे बच्चे 14, है ना, और फिर क्या करेंगे भाई, फिर इसमें प्लस कर देंगे 2, तो अब यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6, 6 में 2 जोड़ा मेरे भाई यूनिट डिजिट 8, तो आंसर होगा 478, 478। ठीक है, यहां तक की बात समझे? ये मेरे बच्चे सारे फार्मूले जिन पे आपको काम कर लेना है, ठीक है जी, इसी तरीके के सवाल है। ये मैंने कुछ टेबल बना के दिए जिसके थ्रू आप चीजों को समझ सकते हैं। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं। ये कहानी कुल मिला के अब आपकी पूरी तरीके से सोल्व हो गई, इससे आगे आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने पढ़ाई है मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ आई होंगी और आपको मजा आएगा। जितनी भी ट्रिक मैंने कराई हैं, सारी की सारी ट्रिक्स आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आप इन फार्मूलों को एक बार नोट डाउन कर लें और उसके बाद फिर इन पे काम करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद।